हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। प्रीवियस क्लास में हमने 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था एरिया रिलेटेड सर्कल के चैप्टर का। आज हम 76 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है जो स्टैंडर्ड मैथ्स का है। इसके साथ साथ चैनल पे मैंने पहले भी बताया था कि टर्म्स 1 में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं इन सब का सॉल्यूशन आपको ओसवाल बुक का और मास्टरमाइंड बुक का ये सब का सॉल्यूशन जो है आपको प्लेलिस्ट वाइज में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। दूसरी चीज है कि इनका स्टडी मटेरियल जो है और जो भी पीडीएफ है मास्टरमाइंड का हो, ओसवाल का हो, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मास्टरमाइंड के या जो भी मॉडल पेपर जो बेस्ट मार्केट में होगा उसका सॉल्यूशन भी मैं इसको कंप्लीट करते ही संडे तक मैं कोशिश कर रहा हूं इसको कंप्लीट करने की और कंप्लीट करते ही मैं इसको स्टार्ट कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाह रहा हूं कि जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होगा और मॉडल पेपर कंप्लीट होगा उसके बाद हम मतलब ये मान लीजिए कि 1 नवंबर से आपको डेली शाम को 6 to 10 के बीच में अलग अलग चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा मैं लाइव आकर। जो मैंने डिसीजन लिया है कि इसमें बेस्ट क्वेश्चन जो होंगे, जो बच्चों के कई बार ऑफलाइन जैसे जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसमें बहुत सारे डाउट ऐसे रह जाते हैं जो कि वो सॉल्व नहीं कर पाते, वो पूछ नहीं पाते, मैं कमेंट में इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो मैं लाइव सेशन लेके उन सभी क्वेश्चनों को, डाउट को, और चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे रियल नंबर का हो या पॉलिनोमियल का हो, हर चैप्टर को अपन कोशिश करेंगे कि 10 to 15 डेज का लाइव क्लासेस ले शाम के टाइम में, और जिसमें आपको सारी चीजें इंटरेक्ट करके मैं खुद हर क्वेश्चन को डेली कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन लाइव सेशन लेकर उनको सॉल्व करेंगे और आपको लाइव एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। चलते हैं फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल इज। सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल का मतलब हुआ, ये मान लीजिए सर्कल है ना, ये सर्कल है, इसका सेंट्रल एंगल का मतलब कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल यहां से लेकर यहां तक क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट इस तरीके से हो और इसके चारों तरफ रोटेट करते हैं अगर अपन, देखिए ये सर्कल बन गया नहीं बन गया, तो सेंट्रल एंगल जो है ये कंप्लीट रोटेशन यानी कि 1 रेवोल्यूशन के बाद जो होगा वो कितना होगा, सर्कल का 360 डिग्री। यानी कि ऑप्शन डी जो है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सेंट्रल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल मेजर। किसी भी सेंट्रल एंगल और किसका, सर्कल के क्वाड्रेंट का। तो देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया इस तरीके से, ठीक है, ये सर्कल बना, इसको क्वाड्रेंट का मतलब हुआ इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ये जहां पे इस क्वाड्रेंट बनाएंगे वहां पे जो ये ओरिजिन मान लीजिए या सेंटर मान लीजिए इसको, यहाँ पे सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, सारे एंगल 90 के होंगे। तभी तो पूरा कंप्लीट मिलाकर ये सेंट्रल एंगल 360 का हुआ था जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिर्फ क्वाड्रेंट का बताना, यानी कि सिर्फ एक टुकड़े का, यहां से लेकर जो मैं ये क्वाड्रेंट बना रहा हूं यहां से लेकर यहां तक के बीच में ये सेंट्रल एंगल जो बीच वाला एंगल है वो कितना होगा, तो वो होगा 90 डिग्री का। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल। देखिए सबसे पहले बेटा एक सेमी सर्कल ये इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है, ये सेमी सर्कल है और इसका सेंट्रल एंगल जो होगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा, है ना, यहां से लेकर यहां तक होगा। और आपको पता है कि ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सर्कल का ये हाफ है, ठीक है। सर्कल के एंगल को यानी सेंट्रल एंगल को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 180 होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे यहां से लेकर यहां तक जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ कि दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि मान लीजिए एक एंगल 120 है तो इसके साथ दूसरा पेयर जो होगा वो 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री इन दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो है एक सप्लीमेंट्री पेयर है। अगर मान लीजिए इसी को मैं ऐसे समझाता कि एक एंगल है 180 डिग्री और दूसरा आपको फाइंड करना है कि बताइए वो एंगल कौन सा होगा जो इसका सप्लीमेंट्री पेयर होगा, तो मैंने उस एंगल को x माना
और हमने इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 120, आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। यहां से सब्सट्रैक्ट करने पर 60 डिग्री आ रहा है। तो देखिए ये दूसरा पेयर आया। इसी तरीके से यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी का अगर सप्लीमेंट्री पेयर निकालना चाहते हैं तो उस एंगल को, जो गिवन एंगल है, उसको 180 से माइनस कर दीजिए। तो 180 से अगर आप माइनस करेंगे, दूसरा एंगल भी 180 ही है, आप इसको भी 180 से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सबसे पहले ये बेटा हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसके ऊपर कोई कॉर्ड है इस तरीके से, यहां से मान लीजिए एक कॉर्ड बनाया। कॉर्ड बनाने के बाद ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होगा, ये आपका माइनर सेगमेंट है। ये कौन सा है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा मेजर सेगमेंट, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट बड़ा सा पार्ट है, ये मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप अब अपन एरिया की बात कर रहे हैं, जब आप माइनर के एरिया को, है ना, माइनर एरिया प्लस मेजर एरिया कर देंगे, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो एरिया ऑफ सर्कल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। माइनर एरिया प्लस मेजर एरिया को आप ऐड करेंगे तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, आपको फाइंड करना है। सर्कल ऑफ द एरिया माइनर सेगमेंट इज 25 दिया हुआ है, यहां पर ये 25 है, प्लस मेजर एरिया आपको फाइंड करना है, तो मेजर एरिया को x मान लेते हैं, और एरिया ऑफ सर्कल जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे यहां से, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 25, तो x इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है मेजर सेगमेंट का, ये कितना है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये कितना है, ये आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और देखिए दोनों को ऐड करेंगे, आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सर्कल का एरिया गिवन है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है कितना 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट। जैसे देखिए ये आपकी घड़ी हो गई, ये मैंने एक घड़ी बना लिया, मान लीजिए अभी मिनट हैंड यहां है, ठीक है, यहां पर है ये, और बाद में मिनट हैंड यहां पे पहुंच गई। 15 मिनट इतना ही तो होगा। अगर मान लीजिए 12 बज रहे हैं तो 12.25 यानी कि 15 मिनट का ड्यूरेशन हुआ, और इसकी लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। द हैंड मिनट हैंड क्लॉक ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये इस सर्कल का रेडियस होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इनके बीच में अगर बात करें एंगल की, तो एंगल कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए कि मिनट हैंड जो है वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन जो है वो 60 मिनट में ले लेता है, यानी कि 60 मिनट में ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। कितना 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। तो 60 मिनट में, यहां पे मिनट में कर देता हूं इसको, एक सिंगल लाइन जो है वो मिनट का होता है, अगर इसी पे मैं डबल लगाता तो वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता। तो 60 मिनट में 360 डिग्री हो रहा है, तो आप देखिए कि 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 360/60, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो 15 मिनट में कितना होगा, ये 6 डिग्री होगा, है ना। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 15, यानी कि 15 मिनट में ये 90 डिग्री रोटेट करेगा, और यहां से एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये कहा जा रहा है कि मिनट हैंड अगर ये इतना रोटेट हो रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा था क्या कि फाइंड द एंगल स्वेप्ड बाय मिनट हैंड इन 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितना एंगल रोटेट हुआ 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मे भी आपको यहां पर डिग्री निकालने के बाद एरिया भी पूछा जा सकता था कि ये यहां से यहां तक स्वेप्ट हुआ, तो ये जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो आप यहां से फॉर्मूला जो सेक्टर का होता है πr² θ/360 डिग्री, उसको यूज करके आप सर्कल का, ये सेक्टर का एरिया भी फाइंड कर सकते थे।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 की तरफ। देखिए 81 में दिया हुआ है अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखिए एक सेक्टर काटा गया है एक सर्कल से, ये मान लीजिए सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस दी हुई है 100 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं सर्कुलर शीट और इसका रेडियस है कितना 100 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहां से ये सेक्टर को कट किया गया है एक सर्कुलर शीट से, ठीक है। द एंगल ऑफ सेक्टर बिंग 240 और यहां से जो एंगल है इस सेक्टर का वो कितना है 240 दिया हुआ है। इस सेक्टर का एंगल है वो 240 है। इफ अनदर सर्कल ऑफ एरिया सेम एज द सेक्टर इज फॉर्म, एक दूसरा सर्कल बनाया है, ये सर्कल हमने बनाया है जिसका कि एरिया सेम है सेक्टर के जितना, है ना। इसका सर्कल का एरिया जो है वो सेम है जितना कि एरिया सेक्टर का। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ये गिवन है ना, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको पता करना है कि देन रेडियस ऑफ न्यू सर्कल क्या होगा। तो सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकालिए। इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया होगा पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। आर का मतलब हो गया 100 इंटू 100 और थीटा कितना है, थीटा है 240/360। ये आ गया आपका एंगल, ठीक है। जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। यहां से देखिए ये कैंसिल होगा 12 टाइम्स में 12 2 जा और 12 3 जा, ये कैंसिल होगा और कुछ भी कैंसिल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे जो भी है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 100 को 2 से करेंगे तो 200 होगा और इंटू 100/3। ये आ गया हमारा कैलकुलेशन। ये आया है किसका एरिया, ये आया है आपका सेक्टर का एरिया। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल के। तो जहां पे सेक्टर का जो इस साइड में लिखा हुआ है वो एरिया जो हमने अभी फाइंड किया उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 200 इंटू 100/3, है ना। यहाँ पे हमने एंगल को जो भी निकाला था एरिया वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। इसको आप सॉल्व ना करें, अगर सॉल्व करिएगा तो आप कैलकुलेशन में अटक जाइएगा। लास्ट में आप कैलकुलेशन करिएगा जो इक्वल होगा किसके, पाई आर स्क्वायर के, इस सर्कल के एरिया के। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। जब देखिए यहां से 22 से 22 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, तो जो अब आंसर आया है हमारा आर स्क्वायर वो कितना आएगा। देखिए यहां पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। यहां से 4 जीरो आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3, अपॉन में आ जाएगा 3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10,000/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू 100/√3। सिंप्लीफाई करने पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 81.5 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है कि द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 23:22। देखिए ये एक सर्कुलर इस तरीके से सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर एक दूसरा सर्कल इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि आउटर और इनर सर्कुलर जो इनर सर्कमफ्रेंस है इनका रेशियो दिया हुआ है। तो यहां से ये मान लीजिए बाहर वाला रेडियस हमने यहां से लेकर यहां तक R2 माना है और ये वाला जो रेडियस है इसको हमने R1 माना है, ठीक है। ये R2 है और ये R1 है। तो जब सर्कमफेरेंस आप निकालेंगे तो क्या होगा, आप इनर सर्कमफेरेंस निकालेंगे और आउटर सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस जो है वो R2 है और इनर वाले का R1 है। अब देखिए रेशियो में क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ आउटर, तो आउटर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई और बाहर वाले का आउटर वाले का रेडियस है R2, तो ये R2 अपॉन इनर वाले का सर्कमफेरेंस का रेडियस जो है वो R1 है, तो यहां पर 2 पाई R1 और ये कितना दिया हुआ है 23/22। यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये आ गया R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 23/22। एक रिलेशन ये आ गया। फिर कहा गया था कि इफ पाथ इज 5 मीटर वाइड, ये लेके देखिए यहां से लेकर यहां तक ये दिया हुआ है 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 माइनस R1 जो है वो आपका 5 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले कंडीशन को देखिए, इसको यहां से आप R2 की वैल्यू लिख सकते हैं
23/22 मल्टीप्लाई बाई R1, ये R1 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये R2 की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये क्या होगा 23/22 R1 माइनस R1 अपॉन इज इक्वल टू 5। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 23R1 माइनस 22R1 अपॉन 22 इज इक्वल टू 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर ये आएगा R1 इज इक्वल टू 22 इंटू 5, यानी कि जो यहां से जो R1 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, यहां से ये आ गया फॉर्मूले के हिसाब से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110, यानी कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस आया है यहां पर, ये R1 क्या आया है, रेडियस आया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ इनर सर्कल इज, तो डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 110 इंटू 2, यानी कि आंसर 220, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रियांशु हैज आउट मोटरसाइकिल विथ व्हील ऑफ डायमीटर 91 सेंटीमीटर। देखिए प्रियांशु के पास एक मोटरसाइकिल है और उसके पहिए में जो व्हील का डायमीटर है वो है 91 सेंटीमीटर। देयर आर 22 स्पोक्स इन द व्हील, यानी कि स्पोक्स इस तरीके से होते हैं उनके सपोर्ट करने के लिए, ये इस तरीके से लगा होता है स्पोक्स, है ना, ये इस तरीके से मैंने बना लिया। और आप देखें, मान लीजिए ये टोटल जो है वो 22 है, ऐसा हम सपोज करते हैं कि ये टोटल जो है वो 22 है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क बिटवीन टू एडजॉइनिंग स्पोक्स, यानी कि दो स्पोक, ये मान लीजिए ये और इसके बीच में एंगल कितने का होगा ये पता करना है। ये एंगल नहीं, लेंथ ऑफ आर्क, यानी ACB का आर्क का लेंथ आपको पता करना है कि ये कितना होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अगर डायमीटर 91 है तो रेडियस 91/2 होगा। रीजन, क्योंकि स्पोक्स, सभी स्पोक्स के लेंथ जो है वो सेम होंगे और सब डायमीटर की तरह काम करेगा। तो यहां पर जो रेडियस है वो तो आ गया, पाई की वैल्यू आप जानते हैं। अब रही बात एंगल कितना होगा, तो देखिए ये कंप्लीट जो है यहां पर सेंट्रल एंगल वो कितना होता है 360, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो दो स्पोक्स के बीच में जो एंगल होगा, यानी कि वो एंगल थीटा क्या होगा, यहां से एंगल थीटा हो जाएगा 360, और ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है 22 पार्ट्स में। तो ये आपका एंगल भी आ गया, यहां से एंगल भी आ गया, और क्या आ गया हमारा, ये इस तरीके से डायमीटर है दिया हुआ तो रेडियस भी आ गया। अब आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर्क का, वो हो जाएगा 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब देखिए 2, हमें पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 यहां पर यूज करना है। उसके बाद आर की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 91 दिया हुआ है, तो 91 का मतलब 91/2 इसका रेडियस हो गया 2π। उसके बाद आर भी आ गया 91/2 रेडियस हो गया। थीटा की वैल्यू आपको पता है यूज करना है कितना, 360/22, ये थीटा की वैल्यू है। ये देखिए ये तो है 2, ये वाला पाई, ये हो गया आर, और ये थीटा, और अपॉन में क्या है 360 डिग्री। तो यहां पर पूरे में डिवाइडेड बाई 1/360 कर देते हैं। आप कैंसिल करिए, 360 से 360 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहां से कर सकते हैं 22 से 22 को कैंसिल, और यहां से आप 2 को 2 से कैंसिल, और 7 को 91 से 13 टाइम्स में। तो जो लेंथ ऑफ आर्क ये वाला है ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज क्या होगा। देखिए ये पेंडुलम है, मान लीजिए ये पेंडुलम है इस तरीके से, और ये मूव करता हुआ ये यहां तक पहुंचा, ये यहां तक पहुंच गया पेंडुलम। तो ये हवा में तो रहेगा नहीं, तो इसकी रस्सी भी यहां तक आई होगी, है ना, ये रस्सी भी यहां तक आई होगी इस तरीके से मूव करता हुआ, ठीक है। अब देखिए ये पेंडुलम यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का है,
यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। और ये वाला लेंथ ACB, ये वाला लेंथ जो है आर्क का लेंथ वो दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर लेंथ में। तो पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है, यानी कि ये रेडियस क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप फॉर्मूला यूज करिए, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ, ये तो गिवन है 8.8, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, r की वैल्यू फाइंड करना है, थीटा 60 डिग्री और अपॉन कितना 360। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये हटाइएगा तो यहां पर एक नीचे 10 आ जाएगा और 22 से ये 4 टाइम्स में 88 हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में 4 हो जाएगा, फिर 7 से 60 से 360 6 टाइम्स में जाएगा। अब आप और देख लें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहां पर ये देखिए एक और हम ले जा सकते हैं, 2 5 जा 10। तो इस तरीके से अब जो आया है ये इधर तो है 1/5 और इधर है r अपॉन 42, 7 और 6 42, इसके बाद सारे कैंसिल हो गए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r इज इक्वल टू 42, r इज इक्वल टू 42 अपॉन 5, ठीक है। तो r की वैल्यू 5 8 जा 40 और 8.4, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो 8.4 सेंटीमीटर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r मेकिंग अ सेंट्रल एंगल x। देखिए ये कहा जा रहा है कि ये सर्कल है, ठीक है, जिसका सेक्टर इस तरीके से बना हुआ है। मान लीजिए ये सेक्टर है, ये है O, ये है A और ये है B, जिसका रेडियस है r, तो ये भी r होगा, जिसका एंगल है x, ये है एंगल x, और आप पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो r की जगह r स्क्वायर ही होगा, थीटा, थीटा की जगह यहां पर x है और अपॉन में क्या जाता है 360 डिग्री। अब आप देखें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, पाई r स्क्वायर x अपॉन 360 डिग्री। 360 डिग्री एक तो B में है एक D में है, और B में जो है वो 2 पाई r दिया हुआ है जो कि लेंथ ऑफ r का फॉर्मूला होता है, सेक्टर के एरिया का नहीं होता, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, द सेक्टर ऑफ ए सर्कल अ डायमीटर 8 सेंटीमीटर कंटेन्स एन एंगल्स 135 डिग्री, द एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। देखिए सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 8/2 बोले तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 135 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है कि एरिया का सेक्टर के मतलब सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला जो है, एरिया का फॉर्मूला होता है 22 यानी पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू यहां पर मैं पाई रहने देता हूं, रीजन क्या है, यहां ऑप्शन में भी पाई दिया हुआ है, तो पाई, उसके बाद r स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 4 इंटू 4 आएगा, इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 135 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। यहां पे हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए 4 से ये कैंसिल होगा, 4 9 जा 36, यहां से जाएगा ये कितनी बार में, 4 9 जा 36 90 होगा। और उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4 और 2 से ये जाएगा 45 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद और कैंसिल हो सकता है ये 5 से कैंसिल होगा, या 15 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 15 से 9 टाइम्स में और 15 से ये 3 टाइम्स में और 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स में। तो यानी कि एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, एरिया का हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देख के भी आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 2 जगह तो दिया हुआ है और 2 जगह नहीं दिया, और अगर मान लीजिए नहीं भी रखा तो इसको दोबारा सिंप्लीफाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, द सम ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड द करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू। देखिए ये रहा एक सर्कल हमने बनाया और इसमें एक माइनर सेगमेंट है, तो मैं यहां पर एक यहां से कॉर्ड बनाकर ये माइनर सेगमेंट में
इस तरीके से मैंने बना लिया, ये आया हमारा माइनर सेगमेंट। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला रेड वाला पार्ट, ये पूरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये हो गया, एंड द करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर, यानी ब्लैक वाला पार्ट जो नीचे ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इन सभी का सम, इन दोनों को अगर आप सम करेंगे, इनको प्लस करेंगे, सम करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल ही तो आएगा कंप्लीट, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, देखिए 88 में क्या कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सेक्टर S1 एंड S2, तो एक सेक्टर तो ये है आपका S1 और ये है S2, दोनों के रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए हम एरिया ऑफ यहां पे लिखते हैं, एरिया ऑफ S1 अपॉन एरिया ऑफ S2, ठीक है, ये निकालेंगे, इंडिविजुअल नहीं निकालना आपको। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहां पर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री। रीजन पाई ही रहेगा दोनों में, आर दोनों सेक्टर के लिए चाहे S1 हो या S2 हो रेडियस सेम ही होगा, तो इसलिए हमने आर ही लिखा है। एंगल अलग अलग है इसलिए थीटा 1 लिख दीजिए और अपॉन 360 जो फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ S2 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360 डिग्री। दूसरे को भी सिमिलरली इसी तरीके से हमने यूज किया, तो देखिए 360 से 360 कैंसिल, अब ये आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर थीटा 2, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर भी कैंसिल, तो थीटा 1 की वैल्यू जो S1 में है वो है 120 और थीटा 2 की वैल्यू है 150। 3 से करेंगे तो 3 4 जा और 3 5 जा, तो ऑप्शन कौन सा 4:5, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर, ये इस फिगर में O जो है यहां पर सेंटर है दिया हुआ ऑफ सर्कल X, द एरिया ऑफ OAPB, इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सॉरी द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज 5/12 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, यानी ये एंगल फाइंड करना है। देखिए यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 5/12 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ये गिवन है, ठीक है, इसी कंडीशन को यूज करना है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, और थीटा की जगह यहां पर x दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर x रखा हुआ है, हम थीटा ही रहने देते हैं। यहाँ पे 5/12 एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये 12 से जाएगा, 12 3 जा 36 और 0, तो थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 30 × 5, यानी कि थीटा कह लीजिए या x कह लीजिए, एक ही बात है, ये कितना आ जाएगा 30 × 5 इज इक्वल टू 150 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि द मिनट लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये क्लॉक है जिसका मिनट हैंड दिया हुआ है, ये देखिए ये मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ये मिनट हैंड इसका दिया हुआ है √21, तो ये भी 21 हमने ले लिया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई, ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है कब, जब ये जो है 10 मिनट का समय होता है, टाइम कभी भी हो 9 AM से 9:10 AM तक, यानी 10 मिनट के अंदर आपको यहां पर एरिया बना है वो आपको फाइंड करना है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बढ़िया आप यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि मिनट हैंड टोटल एंगल कवर कितने करती है 1 घंटे में, तो 60 मिनट में ये कवर करती है 360 डिग्री, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 6 डिग्री, रीजन डिवाइड करेंगे आप तो 6 डिग्री आएगा, तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा 10 × 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि यहां पर एंगल आ गया 60 डिग्री। अब आप एरिया निकाल लीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर का मतलब रेडियस का स्क्वायर, यानी √21 का स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और अपॉन में कर देंगे 360, ये 6 टाइम में कैंसिल होगा,
अब आप देखिए ये आ जाएगा 22/7, रूट अंडर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 और इंटू 1/6, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 से ये जाएगा कितनी बार में, 11 टाइम्स में। तो यानी कि जो पूछा गया था कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या होगा, ये सॉरी एरिया क्या होगा, तो एरिया जो अपन ने सॉल्व करके निकाला है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने जो बताया था कि नवंबर में फर्स्ट वीक से यानी कि 1 या 2 तारीख से के आसपास से मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें लाइव में रिवीजन कराऊंगा सारे चैप्टर का। आपको इससे अच्छे भी क्वेश्चन, ये तो हमने एक तरीके से जो बुक मार्केट में अवेलेबल है जो लगभग सभी बच्चों के पास है, उनका सॉल्यूशन मैंने दिया है। मैं मेरे लेवल पे कुछ क्वेश्चन और सेलेक्ट करके, जहां से कि मैं ये मानता हूं कि अगर वो उन क्वेश्चन को भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा और आप कॉन्फिडेंट होकर सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।